अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय, प्रगट गुरु हरि दासानुदास प्रबोध स्वामी जी की जय जय जय, दासना दास थवानी जय जय जय। महाभारत का युद्ध चल रहा था। थोड़े दिन हुए और उसमें कोई निर्णय नहीं आ रहा था। न पांडवों को लग रहा था कि हम जीतेंगे, न कौरवों को लग रहा था कि हम जीतेंगे। लेकिन जीतने की उत्सुकता पांडवों से ज़्यादा कौरवों को थी। उसमें भी सबसे अधिक दुर्योधन को थी। बहुत उतावले थे और ये मानवी का सहज स्वभाव है। जैसे आगे वीडियो में हमने सुना तो मुकेश भाई ने भी कहा कि एक स्वभाव था सब कुछ उतावल से करना, फास्ट करना, धीरज नहीं रहना, ये एक स्वभाव है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी उनकी बातों में बहुत अच्छी बात कही है कि दुर्योधन, कंस, रावण ये सब असुरी तत्व धरती पे थे। लेकिन हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, हम अगर कोई अच्छे भगवान के धारक संत की गोद में नहीं रहेंगे तो ये लोग हम में भी कब प्रवेश कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। और अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा विचारें तो पता चल जाएगा कि कभी कभी हमारे अंदर भी दुर्योधन का प्रवेश हो जाता है। जब कोई चीज़ हमें एकदम इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि अब व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में तो सब इंस्टेंट ही चाहिए। मैसेज भेजा नहीं और 2 ब्लू टिक होनी ही चाहिए। नहीं होती है तो हम तो तुरंत फ़ोन लगा देंगे कि भाई मेरा मैसेज देखा कि नहीं, लेकिन अभी तो पहुंचा ही नहीं नेटवर्क के हिसाब से। ट्रैफिक के सिग्नल पे खड़े होते हैं तो 30 सेकेंड्स भी हमको 30 मिनट्स जितनी लगती है। इसका कारण है कि धीरज नहीं है। घर पे गए और बोला कि चाय बनाओ, चाय 2 मिनट के बजाय अगर 5 मिनट पे आई तो जो क्रोध आ जाता है उस समय पे समझ लेना चाहिए कि दुर्योधन का प्रवेश हो गया। तो ऐसे दुर्योधन, ऐसे कंस, ऐसे रावण हम में भी हैं, निकालेगा कौन? और ऐसे दुर्योधन, रावण, कंस को अंदर से निकालने के लिए भगवान और उनके धारक सच्चे संत इस धरा पर विचरण करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ऐसे आसुरी तत्वों जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं उनको निकालने के लिए विचरण करते थे, धरती पे आए थे। और उनके बाद जितने भी गुणातीत पुरुष ये धरती पे आए, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी और वर्तमान काल में गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज, ये करते क्या है? तो विचरण करते हैं, भक्तों को मिलते हैं, सत्संग करवाते हैं, लेकिन अंत में एंड ऑफ द डे हमारे जीवन में से ऐसे आसुरी तत्वों को निकाल के हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। तो बात कर रहे थे महाभारत की तो कोई निर्णय नहीं आया, 1 हफ्ता जितना हो गया। फिर दुर्योधन तो रहा नहीं गया, इसलिए भीष्म पितामह के पास चले गए और भीष्म पितामह को बोला, वो सेनापति थे कौरव दल के, तो बताया कि आप इतने बड़े महान योद्धा हैं फिर भी ये युद्ध का निर्णय क्यों नहीं आ रहा है। हमारी भाषा में कहेंगे तो एकदम प्रेशर दे दिया कि कुछ भी करके आपको इसका निर्णय लाना है, हमको जीतना है, आपके पास सब कड़ाए हैं, आप शक्तिशाली हैं। तो भीष्म पितामह ने फिर उस दिन निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि कल का जो सूर्यास्त है वो या तो मैं नहीं रहूँगा या तो अर्जुन नहीं रहेगा।
ऐसी भीष्म की प्रतिज्ञा थी। और ये बात धीरे 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 सबको स्प्रेड होने लगी, सबको पता चलने लगे। तो स्प्रेड होते हुए पांडवों के उनका जो दल था वहाँ पे भी पहुँच गई। सबको पता चल गया कि भाई भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। और ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी, हम जैसों की नहीं थी। क्योंकि जनवरी चल रहा है, नया ईयर स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं। गुजरात में तो खास लोग लेते हैं कि जिम में जाएंगे भाई। मैंने एक बार देखा था रोड पे, गुजरात में बहुत जिम है, तो सोच रहा था कि पॉपुलेशन इतना नहीं है, सब चलते कैसे हैं। तो फिर पता चला कि रिजोल्यूशन तो सब ले लेते हैं और जिम वाले भी स्कीम देते हैं कि भाई कम पैसे में पूरे साल आओ। तो फिर पता चला कि एक हफ्ता जाएंगे और फिर बोल देंगे कि भाई तू जाओ, मारे क्या जरूर से, हूँ तो फिट ज छू। तो ये हमारी प्रतिज्ञा होती है, एक हफ्ते तक भी चल जाए तो अवार्ड देना पड़े। लेकिन भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी, भीष्म पितामह ने, कि अगले दिन का सूर्यास्त या तो अर्जुन नहीं या तो मैं नहीं। तो फिर सबको पता चल गई बात, धीरे 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 स्प्रेड हो गया। व्हाट्सएप तो उस ज़माने में था नहीं, लेकिन फिर भी स्प्रेड हो गया। पांडवों को पता चल गया कि भाई दुर्योधन, अरे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है। फिर उन लोग ने भी मीटिंग की कि अब क्या किया जाए। तो युधिष्ठिर थे, भीम थे, सहदेव, नकुल सब थे। तो सोचा कि भाई क्या कर पाएंगे, ये तो भीष्म जी की प्रतिज्ञा है, और अगर अर्जुन नहीं रहे हमारे साथ तो फिर तो ये युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो भगवान कृष्ण के पास चले जाते हैं, उनको पूछेंगे कि अब क्या किया जाए। तो सब भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों आए, क्या हुआ। इन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने, कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि अब कल का सूर्यास्त या तो मैं नहीं या तो अर्जुन नहीं। और भीष्म जी ने, उनके पास तो अमरत्व का वरदान था, तो वो तो मरने नहीं वाले थे, तो अब तो अर्जुन ही मर जाएंगे। तो ये लोग सब चिंता में थे और भगवान कृष्ण के पास गए। उनके पास भी ये प्रस्ताव रखा कि क्या करेंगे। उनकी बात सुन के भगवान कृष्ण भी चिंता में चले गए। स्वामी जी महाराज जब धरती पे थे तो एक बात बहुत बताते थे कि भगवान जब धरती पे आते हैं तो मनुष्य जैसे होते हैं। कल भी प्रबोध स्वामी जी महाराज ने बोरीवली में ये बात बताई थी कि भगवान धरती पे आते हैं तो हमारे जैसे मनुष्य जैसे होते हैं। उनको कोई 4 हाथ 2 सर ऐसा सब नहीं होता, हमारे जैसे ही दिखते हैं। हमारे जैसा ही उनका वर्तन होता है, खाना पीना बोलना चलना सब हमारे जैसा होता है। और ये मनुष्य शरीर में भगवान होते हैं, उनको पहचानना यही मनुष्य की बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनको पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे ही क्रिया करते हैं। तो ये लोग सब भी भगवान कृष्ण के पास गए, चिंता में गए, और भगवान कृष्ण को एक्चुअली भगवान नहीं मानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण भी इनकी बात सुन के चिंता में आ गए। उन्होंने भी कहा कि सही बात है, ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, अभी कल तो अर्जुन नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी चिंता में चले गए, क्योंकि सामने वाले जो उनके पास गए थे वो उनको भगवान नहीं मानते थे, वो उनको अपने जैसा ही समझते थे। हमारी भी दशा ऐसी है, जब तक भगवान को भगवान नहीं मानेंगे तब तक उनके शरण में जाएंगे, फिर भी कुछ हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये सभा में आए हैं तो आज निश्चय करना है, और ये निश्चय ये करना है कि हमारे और प्रबोध स्वामी जी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम जीव हैं और वो भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान को अखंड उनके अंदर धारण करके विचरण करते हैं, ऐसे संत हैं। ऐसा एक निश्चय करके उनके पास जाएंगे, ऐसा एक निश्चय करके उनकी बात सुनेंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो हम शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन अगर उनको भी हमारे जैसा समझेंगे तो फिर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हम तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन कहाँ है, जिसको कल मरना है वो दिख नहीं रहे हैं। तो ये सब लोग ने सोचा कि भाई अर्जुन तो स्वामी महाराज वो तो सो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जगाओ,
उनको तो कल युद्ध करना है और मरना है, आज लास्ट दिन है, सो कैसे गए, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर सब मिलके अर्जुन के पास गए, अर्जुन सो रहे थे, भगवान कृष्ण ने खुद जगाया उनको। अर्जुन जाग गए, भगवान कृष्ण को दो हाथ जोड़े। तो पांडवों में और पूरे उस जमाने के सब लोगों में भगवान कृष्ण को भगवान मानने वाले दो तीन ही लोग थे। उसमें से अर्जुन थे, उसमें से उद्धव जी थे, सुखदेव जी थे। वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते थे। तो अर्जुन जाग गए और भगवान कृष्ण को दो हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान आप स्वयं पधारे, क्या सेवा है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि आपको कुछ पता चला, मैसेज आया। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ पता तो चला। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई क्या पता चला। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज पता तो ये चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूर्यास्त या तो मैं नहीं या तो अर्जुन ने। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि भाई भीष्म पितामह तो अमर रहने वाले हैं, वो तो नहीं मरेंगे, तो अभी तो आपको मरना पड़ेगा और ये भीष्म जी की प्रतिज्ञा है। तो आप सो कैसे रहे हो, आपको कोई तैयारी नहीं करनी, कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। हम भी अगर सोचे हमारे जीवन में, जैसे वो भाई ने बताया कि सीए की एग्ज़ाम में पढ़ रहे थे, तो समझो कल एग्ज़ाम है, आज कौन मस्ती से सो पाएगा। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको स्ट्रेस है। 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है चिंता, स्ट्रेस। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये प्रश्न आज सबको तकलीफ दे रहे हैं। ये प्रश्न में से बाहर निकाल के निश्चिंतता वाला जीवन हमें कौन दिला पाएगा। वो निश्चिंतता बाजार में नहीं मिलती। स्वामी जी महाराज अपनी परावाणी में बताते थे कि 3 चीज़ बाजार में नहीं मिलती है, निश्चिंतता, शुभ विचार और सच्चा प्रेम। ये चीज़ बाजार में नहीं मिलती, ये चीज़ भगवान के सच्चे संत के पास मिलती है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, इसलिए सच्चे संत का शरण स्वीकारना चाहिए। संत ही दे सकते हैं ये 3 चीज़। तो अर्जुन निश्चिंतता से सो गए थे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि कोई तैयारी नहीं करनी है आपको। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कोई नहीं करनी तैयारी। भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों। तो अर्जुन ने सामने भगवान कृष्ण को पूछा प्रश्न कि कल मेरा रथ कौन चलाने वाला है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो मैंने ही प्रतिज्ञा ली है कि आपका रथ तो मैं ही चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि महाराज अगर आप ही मेरा रथ चलाने वाले हैं तो फिर तो मुझे सोने दीजिए। और ऐसा करके अर्जुन सो गए। तो कहने की बात तो ये थी कि अर्जुन को एक निश्चिंतता थी कि रथ अगर आप ही कल चलाने वाले हैं मेरा, तो फिर मुझे मारने वाला इस धरती पे कोई जन्मा ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या बात की चिंता, मुझे क्यों टेंशन, मुझे क्यों स्ट्रेस। रथ चलाने वाले आप हैं तो सब चिंता और स्ट्रेस आपको लेना चाहिए। मैं तो सो जाने वाला हूँ क्योंकि रक्षणहार आप हैं। ऐसा करके अर्जुन सो गए। और फिर बाकी का तो इतिहास हमें पता है कि फिर भगवान कृष्ण ने कड़ किया, बड़ किया, छड़ किया और पांडवों की रक्षा की और अंत में युद्ध भी जिता दिया। लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां उनके जीवन में आई कि जब वो हार जाने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके जीवन में समय समय पे छोटी छोटी आज्ञा करके कुछ न कुछ कड़ या बढ़ करके पांडवों की रक्षा की और उनको सुखी किया। तो ऐसा एक आसरा अर्जुन को भगवान कृष्ण का था, इसलिए वो अपने जीवन में निश्चिंतता से जी सकते थे, सुखी होकर सो सकते थे। ऐसा आसरा यदि हमें भी भगवान धारक सच्चे संत का हो जाए तो हमारे जीवन में भी सुख, शांति और आनंद प्रकट हो जाएंगे। जैसे निष्काम भाई आगे बता रहे थे कि सबके जीवन में ऐसा कोई प्रारब्ध होता है। वो प्रारब्ध अच्छा भी हो सके, खराब भी हो सके। लेकिन जब प्रारब्ध खराब होता है तो जीवन में मुश्किलें बहुत आती है। उस मुश्किलों के समय में हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है? हमको उसमें से बाहर निकाल के निश्चिंतता वाले जीवन में ले जाने वाला कोई सच्चा संत चाहिए। और गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज ऐसे संत हैं जिनके शरण में अगर हम जाएं तो वो हमें हमारे खराब प्रारब्ध से निकाल के सच्चे अर्थ में सुखी कर सकते हैं।
और हमको एक अच्छा जीवन दिला सकते हैं। जहाँ पे स्वामी जी ने मुझे सेवा दी है, वहाँ पे विद्यानगर आणंद में, तो हमारे एक कार्यकर्ता है, चिराग भाई उनका नाम है। बहुत साल पहले की बात है, कॉलेज में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में। अचानक से पेट में दुखने लगा, डॉक्टर के पास गए तो रूटीन दवाई उन्होंने ली, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आगे कोई अच्छी हॉस्पिटल में दिखाओ। रेफरेंस दिया तो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास दिखाने गए, सब टेस्ट निकाला, उनको एग्जामिन किया, चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, निकाल दो। सर्जरी का दिन नक्की हुआ, सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, निकाल दिया। फिर डॉक्टर ने एक डाइट दिया था कि आपको 15-20 दिन तक ये डाइट फॉलो करना है, तो वो डाइट भी फॉलो किया। लेकिन 15-20 दिन होने के बाद भी सर्जरी के उनका जो वो पेट का दर्द था वो कम नहीं हुआ, वो ऊपर से बढ़ने लगा। तो वापस क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या होगा। डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने भी, जिसने सर्जरी की थी उसने कहा कि भाई अपेंडिक्स तो निकाल दिया, आपको तो ठीक हो जाना चाहिए। फिर सब आजू बाजू वाले जो थे, पेरेंट्स थे, उनको लगा कि भाई इससे भी अच्छे कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो दूसरी एक हॉस्पिटल में बड़ौदा चले गए। बड़ौदा जिस हॉस्पिटल में गए, जो डॉक्टर थे वो बड़ौदा के और उस विस्तार के बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। उनको दिखाया तो सब रिपोर्ट्स निकाले और आगे का जो सर्जरी हुआ था उसका भी सब सर्वे किया, तो पता चला कि आपको अपेंडिक्स तो था ही नहीं। चिराग भाई को बोला कि आपको अपेंडिक्स तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि फिर तो क्या है, इतना दर्द क्यों हो रहा है पेट में? तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एक दूसरा डिजीज़ है और उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो उन्होंने कहा कि उसमें होता क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। और चिराग भाई की परिस्थिति ऐसी थी, उनको ये अल्सर्स इतनी हद तक हो गए थे कि बड़े बड़े अंदर जो फुल्ला, उसको बॉइल्स बोलते हैं, वो हो गए थे। इतनी खराब परिस्थिति थी कि डॉक्टर एंडोस्कोपी भी नहीं कर पाते थे। तो चिराग भाई को बताया कि आपको तो ये है, और डॉक्टर ने, आगे वाले डॉक्टर ने जो डाइट दिया था वो डाइट तो आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा डाइट दिया था। तो हमारे जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाए कि डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर भी कुछ उल्टा बता दे, तो जीवन में तकलीफ, परिस्थिति बढ़ जाती है। ऐसे समय पे जीवन में अगर जो सच्चे संत नहीं होते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिसके जीवन में ऐसे सच्चे संत हैं, भगवान के धारक, उसका जीवन ऐसी परिस्थिति में भी निश्चिंतता भरा रहता है। तो चिराग भाई ने फिर पूछा उनके पेरेंट्स ने कि अब क्या हो पाएगा? तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये डिजीज़ इतने स्टेज तक पहुंच गया है कि अब दवाई से ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसका एक ही उपाय है, और ये है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देना पड़ेगा सर्जरी करके। फिर इन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा? ये बात हम सोच सकते हैं कि उनकी उम्र उस टाइम पे सिर्फ 20 साल की थी। तो 20 साल की उम्र में लार्ज इंटेस्टाइन अगर निकल जाएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरी ज़िंदगी जब तक इस धरती पे जियोगे तब तक वॉशरूम में जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक वेस्ट बैग लगा देंगे यहाँ पे कमर पे, 24/7, उसी के साथ सो जाना पड़ेगा। जो भी बॉडी का खराब, खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद खराब जो तत्व निकलेगा वो सब वो वेस्ट बैग में जमा हो जाएगा, और दिन में 1-2 बार वो वेस्ट बैग को आपको खुद को साफ करना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर ने एक दूसरे पेशेंट जिसको ऐसा ऑपरेशन करवाया था और जो वो परिस्थिति में से पसार हो रहे थे, उनको बुलाया, चिराग भाई को उनके साथ मिलवाया और कहा कि आप इनको समझा दो कि अगर ये सर्जरी करेंगे तो उसके बाद क्या परिस्थिति होगी।
तो वो भाई ने इनको समझाया, चिराग भाई को, कि ये जब वेस्ट बैग जो आप लेके घूमोगे अपने साथ, उसको जब खाली करोगे ना, तो पूरे घर में कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा, इतनी दुर्गंध और इतनी बदबू आएगी। ऐसा जीवन निकालना पड़ेगा और पूरी जिंदगी आप दो ही चीज खा पाओगे, वो है खिचड़ी और दही, दूसरा कुछ नहीं। 20 साल में अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी मानसिक परिस्थिति कैसी हो जाएगी? कुछ भी नहीं पर कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ करने का मन भी नहीं होगा। लेकिन चिराग भाई भाग्यशाली थे हम सब के जैसे, क्योंकि उनके जीवन में गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी थे। तो इतना बड़ा निर्णय, डॉक्टर ने तो यह कह दिया था कि आपका स्टेज इतनी हद तक है कि अगर मेरा छोटा भाई होता और उसको ये प्रॉब्लम होता तो मैं किसी की भी परमिशन लिए बिना कल ही ऑपरेशन कर देता, कल ही सर्जरी कर देता, और आपको भी तुरंत कल ही सर्जरी करनी पड़ेगी, इतनी खराब परिस्थिति है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अंदर जो आपके अल्सर्स हैं वो फट जाएंगे, तो अंदर कैंसर हो जाएगा, फिर तो आप जी भी नहीं पाओगे। तो ऐसा डिसीजन लेना था, तुरंत ऐसा डिसीजन लेना कौन ले पाएगा? लेकिन इनके जीवन में गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी थे। तो स्वामी जी को पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन तो ले नहीं पाते, तो इसलिए बड़ौदा से तुरंत हरिधाम चले गए। स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी ये परिस्थिति है, डॉक्टर ने कहा कि कल ही सर्जरी करना पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देना पड़ेगा और पूरी जिंदगी वेस्ट बैग के साथ जीना पड़ेगा। तो स्वामी जी भी कैसे दिव्य पुरुष थे। भगवान और भगवान धारक संत क्या करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अगर वो दे तो वो है निश्चिंतता। तो स्वामी जी ने चिराग भाई को उस समय पे निश्चिंतता दे दी और कहा कि चिंता मत करो, हमें ये ऑपरेशन नहीं करना है। ये तो कोई भी बता दे कि भाई ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन स्वामी जी ने इसके साथ कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो ये रोग है वो हम भजन से उसको ठीक कर देंगे। तुम भी भजन करना और मैं भी तुम्हारे लिए भजन करूँगा, तुम्हारा जो ये रोग है वो हम भजन से ठीक करेंगे। फिर स्वामी जी ने चिराग भाई से कहा कि चलो मेरे साथ, आपको आज भोजन मेरे साथ करना है। तो उस समय पे चिराग भाई की परिस्थिति ये थी कि वो अगर कुछ भी खाए तो तुरंत 15-20 मिनट में उनको वॉशरूम जाना पड़ता था, सब चीज़ निकल जाती और उसके साथ शरीर में से करीबन 150-500 ग्राम खून भी बह जाता वॉशरूम में। ऐसी परिस्थिति थी, कुछ भी खा नहीं पाते थे, एकदम पीले पड़ गए थे। स्वामी जी ने उस दिन कहा कि चलो मैं आपको मेरे साथ आज भोजन करना है। स्वामी जी ने चिराग भाई को, एक युवक को, अपने साथ भोजन करवाया। चिराग भाई आज भी हैं धरती ऊपर। तो वो कई बार ये बात बताते हैं कि जिस टाइम पे, जिस दिन स्वामी जी ने उनको कहा कि आज आपको मेरे साथ भोजन करना है, तो उस दिन चिराग भाई ने कहा कि भूख भी इतनी लगती थी क्योंकि सब निकल जाता था खाने के बाद। तो उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने 45 मिनट्स तक स्वामी जी के साथ भोजन किया, सब खाया, लेकिन वॉशरूम जाना नहीं पड़ा, कुछ हुआ नहीं, सब डाइजेस्ट हो गया। तो ये स्वामी जी का कार्य है। तो कल भी भक्ति स्वामी जी ऐसे सब प्रसंग बताए थे कि जिसमें प्रारब्ध से गुरु हरि स्वामी जी ने रक्षा की थी। तो ये कोई मिरेकल पर्चे की बात नहीं है, लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि भगवान के धारक सच्चे संत हमें निश्चिंतता देते हैं। फिर स्वामी जी ने कहा कि चिराग भाई आप एक काम करो, आप बॉम्बे जाओ और बॉम्बे में कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और उनके पास से गाइडेंस लो कि आगे क्या करना चाहिए। तो चिराग भाई ने फिर सर्च किया तो पता चला कि बॉम्बे में डॉक्टर अमरापुरकर थे, बॉम्बे हॉस्पिटल में। वो इंडिया के बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। तो उनके पास से अपॉइंटमेंट ली, उनको मिलने गए, डॉक्टर अमरापुरकर के पास गए चिराग भाई। उन्होंने उनको एग्जामिन किया, एंडोस्कोपी की। तो एंडोस्कोपी में तो जो उनका जो कैमरा होता है, वो कैमरा उनके इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पा रहा था, इतने सारे अल्सर्स थे। तो उनको अनकॉन्शियस करके भी किया लेकिन नहीं हुआ। डॉक्टर अमरापुरकर ने भी एग्जामिन करके यही कहा कि भाई आपका स्टेज बहुत एकदम लास्ट स्टेज पे है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब एक ही चीज़ हो पाएगी और वो है कि आपको सर्जरी करके लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देना पड़ेगा। तो चिराग भाई ने कहा कि मेरे जो स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने ना कहा है कि ये सर्जरी नहीं करनी है, आपका रोग दवाई से और भजन से अच्छा करना है। तो कौन डॉक्टर मान जाएगा? एक
सामान्य लड़के की बात। फिर चिराग भाई ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। इससे पहले डॉक्टर अमरापुरकर हरिप्रसाद स्वामी जी से कभी मिले नहीं थे, स्वामी जी भी उनको कभी मिले नहीं थे। चिराग भाई ने स्वामी जी से फ़ोन लगाया पवित्र भाई को कह के, और स्वामी जी की बात डॉक्टर अमरापुरकर से करवाई फ़ोन पे। दोनों एक दूसरों को कभी मिले नहीं थे, और डॉक्टर अमरापुरकर बहुत बड़े डॉक्टर थे। यूजुअली डॉक्टरों का ऐसा रहता है कि वो कभी ऐसे धार्मिक गुरुओं में अगर बिलीव भी करेंगे तो एक बाजू साइंस था जो कह रहा था कि परिस्थिति इतनी खराब है कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, दूसरी बाजू आध्यात्मिकता थी, दूसरी बाजू स्पिरिचुअलिटी थी, दूसरी बाजू भगवान के धारक ऐसे सच्चे संत थे जो कह रहे थे कि इस रोग को हम भजन से और दवाई से मिटाएंगे, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन डॉक्टर मानेंगे? कभी मिले भी नहीं थे स्वामी जी को, पहचानते भी नहीं थे, लेकिन स्वामी जी का प्रभाव ऐसा था, उनका ऐश्वर्य ऐसा था कि स्वामी जी ने डॉक्टर अमरापुरकर को फ़ोन में कहा कि ये जो लड़का है ये मेरा भुलकू है, तो आप इसको दवाई दो, मैं भी इसके लिए भजन करूँगा और ये भी भगवान का भजन करेगा, और इसका रोग हम दवाई और भजन से अच्छा करेंगे, इसको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर अमरापुरकर ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी जी, आप कहते हो तो फिर मैं इसको दवाई देता हूँ। दवाई दी, और चिराग भाई को डॉक्टर ने कहा कि अब आपके जीवन में पूरी ज़िंदगी जब तक आप जियोगे इस धरती पे, तब तक आपके डाइट में, आपके मेन्यू में खाली 2 ही चीज़ खा पाओगे। क्या? मुंबई का वड़ा पाव और मंचूरियन। डॉक्टर अमरापुरकर ने कहा कि आप खिचड़ी और दही, तीसरा आइटम आपके मेन्यू में हो ही नहीं पाएगा, तो ही आप ठीक हो पाओगे, तो ही आप पूरी ज़िंदगी जी पाओगे। आप सोचो 20 साल की उम्र में अगर कोई लड़के को ऐसा कहा जाए कि आपके डाइट में सिर्फ खिचड़ी और दही है रोज़, वैसे ही मर जाएंगे भाई, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर चिराग भाई तो वहाँ से निकल गए, दवाई ले ली, आ गए वापस आनंद में, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। एक बाजू इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और दूसरी बाजू उनके जीवन में ये प्रसंग चल रहा था। लेकिन ऐसे मोमेंट पे भगवान के संत क्या करते हैं, तो फिर स्वामी जी को मिले, स्वामी जी ने कहा कि आपने भजन करवानो, रोज़ 30 मिनट्स भजन करने का स्वामी जी ने उनको कहा। चिराग भाई का एक बाजू भजन चालू, एक बाजू डॉक्टर की दवाई चालू, दूसरी बाजू स्वामी जी कैसे पुरुष थे दिव्य। स्वामी जी का एक सूत्र था, लव रूल्स द वर्ल्ड। उन्होंने प्रेम दे के सबका परिवर्तन किया। तो स्वामी जी का एक प्रेम भी कैसा रहता था कि जब फिर महीने में एक बार चिराग भाई को मुंबई आके डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता था, तो जब चिराग भाई मुंबई आते थे और डॉक्टर अमरापुरकर को अपना रिपोर्ट देते थे, वो चेक करवाते थे, तो चेक करवाने के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल से बाहर निकलते थे तो चिराग भाई को फ़ोन आ जाता था, पवित्र भाई का, स्वामी जी के सेक्रेटरी का, भाई कहाँ हो? चिराग भाई कहते थे कि बॉम्बे हॉस्पिटल में हूँ। पवित्र भाई कहते थे कि स्वामी जी आपको याद कर रहे हैं, जुहू पे आ जाओ, जहाँ पे स्वामी जी का उतारा रहता था। तो जुहू पे स्वामी जी के साथ फिर चले जाते थे। और स्वामी जी भी ऐसे दिव्य पुरुष, दूसरी बाजू डॉक्टर को भी स्वामी जी में ऐसा विश्वास कि जब भी चिराग भाई अपना रिपोर्ट चेक करवाने के लिए आते थे तो उसमें से एक भी बार डॉक्टर अमरापुरकर ने चिराग भाई से ये नहीं कहा है कि आपका रिपोर्ट अच्छा है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। वो तुरंत ही स्वामी जी को सब रिपोर्ट देते थे कि ये लड़का आ गया है मेरे पास, इसका मैंने चेक कर लिया है और इसका रिपोर्ट ये है, इसका प्रोग्रेस इतना है। इतना उनको भी स्वामी जी में विश्वास, और चिराग भाई को भी स्वामी जी में इतना विश्वास कि स्वामी जी जब जुहू मंदिर उनको बुलाते थे तो जब वो आते थे तब स्वामी जी उनको अपने साथ भोजन करवाते थे। और जब चिराग भाई स्वामी जी के साथ भोजन करते थे तब उनका मेन्यू चेंज हो जाता था। स्वामी जी जो भी खिलाते वो सब वो खा पाते थे, लेकिन वापस जब घर जाते थे तो मेन्यू में वापस खिचड़ी और दही आ जाता था। लेकिन स्वामी जी का इतना, एक युवक को अच्छा करने के लिए, एक युवक को प्यार देने का स्वामी जी का इतना प्रयत्न रहता था। फिर इनकी यात्रा तो आगे चली, जब स्वामी जी महाराज हरिधाम में या कहाँ पे भी इतनी बड़ी या इससे भी बड़ी सभा होती थी तो चिराग भाई आज भी बताते हैं
कि 5-10 हज़ार या 50,000 भक्तों की सभा भी हो तो स्टेज पे से अगर स्वामी जी को चिराग भाई दिख जाते थे, 4 आँख मिल जाती थी, तो स्वामी जी दूर से भी अपना हाथ ऊपर करके माला घुमाने के इशारा करते थे और कहते थे कि अपना भजन चालू है ना, भजन से ही आपका रोग मिट जाएगा, बाकी इस रोग की कोई दवा नहीं है। तो इतना प्रेम स्वामी जी उनको देते थे, उस हिसाब से चिराग भाई रोज भजन भी करते थे। 6 महीने हो गए, 6 महीने की यात्रा पूरी हो गई और 6 महीने के बाद जब चिराग भाई वापस डॉक्टर अमरापुरकर को बताने के लिए आए बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने चिराग भाई की एंडोस्कोपी की और इस बार चालू एंडोस्कोपी में डॉक्टर अमरापुरकर ने उनके पूरे स्टाफ को, उनके अंडर में जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो उनके पास से सीख रहे थे, चालू एंडोस्कोपी में सब डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को बुलाया और चिराग भाई का जो पहले का रिपोर्ट था 6 महीने पहले का और करंट जो एंडोस्कोपी का रिपोर्ट था वो बाजू बाजू में रख के उनको दिखाया और बताया कि देखो ये लड़के का अल्सरेटिव कोलाइटिस ख़त्म हो गया, ये लड़का अच्छा हो गया। और उन्होंने कहा कि ये हमारी दवाई से और सर्जरी से नहीं हुआ, लेकिन इनके गुरु के आशीर्वाद से हुआ। उस प्रसंग को आज 20 साल से ऊपर हो गया, आज भी चिराग भाई इस धरती पे हैं, स्वामी जी और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और अच्छा सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने और क्या किया, तो जब तक इनका ये डिजीज़ ख़त्म हुआ तब तक वो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आ गए थे चिराग भाई। तो स्वामी जी ने उनको बताया था कि आपको मास्टर्स भी पढ़ना है, आगे अच्छी कॉलेज में से हमें मास्टर्स करना है। तो मास्टर्स करने के लिए स्वामी जी ने कहा कि यूएसए परदेश नहीं जाना है, इंडिया में रह के ही मास्टर्स करना है। तो इंडिया में रह के मास्टर्स करना है अच्छी कॉलेज में से, तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चिराग भाई प्रिपेयर कर रहे थे। उसके लिए करीबन पूरे दिन में 10-12 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है, इतनी टफ एग्ज़ाम होती है ये। तो चिराग भाई पढ़ने तो बैठते थे, लेकिन एक बाजू रोग भी था, दवाई भी लेते थे, तो वो रोग के कारण से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें खून ही नहीं बनता था, पूरे बॉडी में उनको ब्लड नहीं बन पाता था इतना, हीमोग्लोबिन भी बहुत लो रहता था, तो इसलिए वो कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था। स्वामी जी ने उनको पूछा कि अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो चिराग भाई ने कहा कि स्वामी जी मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है, मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, बॉडी में आयरन नहीं है, ब्लड नहीं है। तब स्वामी जी ने वापस उनसे कहा कि अपना भजन चालू है, तो चिराग भाई ने कहा कि हाँ स्वामी जी भजन चालू है। तो स्वामी जी ने कहा कि भजन करके तुम पढ़ने बैठना, अगर भजन करके पढ़ोगे तो मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा, आपको याद रहेगा और आप इंडिया की अच्छी से अच्छी कॉलेज में से मास्टर्स करोगे और अच्छी से पढ़ाई करोगे। तो एक बाजू स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए थे कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, दूसरी बाजू स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम पढ़ाई करना, हार्डवर्क करना, बाकी का कार्य मैं करूँगा। तो उनको कंसंट्रेशन नहीं रहता था, फिर भी पूरे दिन में 8-8, 10-10 घंटा वो प्रयत्न करके पढ़ते थे। तो जब इनका रोग अच्छा हुआ तो उसके साथ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी उसका भी स्कोर बहुत अच्छा आया और इंडिया की सबसे अच्छी कॉलेज उस टाइम पे 2006 में IIIT हैदराबाद में से चिराग भाई ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और वहाँ से उनका डिस्टिंक्शन आया। तो ये कार्य गुरु हरि स्वामी जी करते हैं। फिर उन्होंने स्वामी जी से बताया कि स्वामी जी अब मैं क्या करूँ। तो मुंबई में ही बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज के साथ वो जॉब करते थे। 2 साल यहाँ पे जॉब की तो स्वामी जी ने विद्यानगर में एक कैंपस बनाना शुरू किया, आत्मीय विद्याधाम में, जहाँ पे अब गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज और हम सब रहते हैं। तो स्वामी जी ने चिराग भाई को बुलाया और कहा कि ये जो बॉम्बे की जॉब कर रहे हैं उसको अब छोड़ देना है और आपको विद्यानगर में आके कोई कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ। पहले तो स्वामी जी ने ये कहा कि आप विद्यानगर आ जाओ, तो आ गए। फिर स्वामी जी को पूछा चिराग भाई ने कि स्वामी जी आ तो गया, स्वामी जी के वचन से उस समय पे उनका 15 लाख का पैकेज था, छोड़ के विद्यानगर आ गए, क्योंकि जीवन में स्वामी जी के अलावा कोई और था ही नहीं। तो स्वामी जी के वचन से आ तो गए विद्यानगर। आने के बाद स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आ गए अब क्या करूँ। स्वामी जी ने कहा कि कोई कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ।
लेक्चरर की अगर जॉब मिलती है तो ले लो, मिलती है तो ले लो। तो उन्होंने ढूंढा, उनको जॉब मिल गई। लेकिन 15 लाख के पैकेज में से चिराग भाई को जब जॉब मिली विद्यानगर में, तो उनका पहला सैलरी महीने का 15,000 था। तो जो स्वामी जी उनको ये हाइट पे ले गए थे, वही स्वामी जी उनको एकदम 15,000 पे लेके आ गए। चिराग भाई ने जॉब ले ली, लेकिन जॉब भी मिली तो जो कॉलेज थी इंजीनियरिंग, वो वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बहन लोग, सब लेडीज़ कॉलेज, तो सब बहन लोग पढ़ने आते थे। लेकिन स्वामी जी का कार्य कैसा है, स्वामी जी कैसे युवाओं का सर्जन करते हैं, तो स्वामी जी ने चिराग भाई को बताया था। चिराग भाई ने कहा कि स्वामी जी जॉब तो मिली, लेकिन ये तो वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, आमा भणवा तो बधी दीकरीओ ज आवे, तो कि हूँ आमा इसमें मैं प्रथम 16 और 18 के प्रमाण में स्वधर्म से कैसे कर पाऊंगा, आँख को पॉजिटिव कैसे रख पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप चिंता मत करना, आप खाली सुबह में जब कॉलेज जाओ तो भगवान को याद करके भजन करके जाना, मुझे याद करके जाना। आपका स्वधर्म और आपकी आँख पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चिराग भाई ने 10 साल तक उस कॉलेज में जॉब की, लेकिन चिराग भाई की नज़र कभी भी कोई युवती की ओर गई नहीं। जब भी किसी को डाउट रहता था, कोई स्टूडेंट को उनको मिलने आते थे, तो चिराग भाई कभी भी 10 साल के इतिहास में कोई लड़की को अकेले में मिले नहीं हैं। उनके कैबिन में कभी भी किसी युवती को बुलाया नहीं, और कैबिन के बाहर सबके बीच में डाउट सॉल्व करते थे। ये कार्य गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का है। आज चिराग भाई सबसे अच्छी युवा प्रवृत्ति करके गुरु हरि को राजी कर रहे हैं। तो ये कार्य, ये निश्चिंतता और ये स्वधर्म गुरु हरि स्वामी जी सब युवाओं को प्रदान करते हैं। ये इनका कार्य इस धरती पे है। गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज भी ऐसे ही दिव्य और प्रगट पुरुष हैं। गुरु हरि स्वामी श्री तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज को दे के गए हैं।